हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको स्नैपसीड के बारे में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को गवाए करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं चलिए स्नैपसीड को ओपन कर लेता हूं। तो फ्रेंड्स, आप जब ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का आपको आइकॉन दिखेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपली आपको इस प्लस के आइकॉन पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, टैप कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर यहाँ से आपको एक इमेज ले लेना है। मान के चलिए मैंने इस इमेज को ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट, स्मूथ, बहुत सारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम टूल्स में जाते हैं। टूल्स से यहाँ पे हमको फ्रेंड्स, टूल्स में हमें 28 के टूल्स मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें ट्यून में डिटेल्स, कॉल्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे हम चूज करेंगे सिलेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सिलेक्टिव चूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सिंपली आपको यहाँ दिख रहा होगा प्लस का आइकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं इसको तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, ये वाले प्लस का आइकन पे यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। और यहाँ से आपको कहीं पे भी, जैसे कि मान के चलिए मुझे कपड़ों के कलर में चेंजेस लानी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कपड़ों के कलर पे टैप करूंगा। यहाँ से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ब्राइटनेस लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जैसे कि ब्राइटनेस की जगह पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा, सिचुएशन आ जाएगा और स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, ब्राइटनेस पे हम काम करते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस ओर करते हो तो ये बढ़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्राइटनेस बढ़ेगा। और अगर आप इस ओर करते हो अपने फिंगर्स को तो ये घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ। मैं इस ओर करूँगा करते हुए, ये देखिए बढ़ रहा है। तो मैं अगर इस ओर कर देता हूँ तो ये, ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं चलिए इसको नॉर्मल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी जगह को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि इस एरिया को। यहाँ पे मैं ये देख सकता हूँ। फिर पहले ये कुछ इस तरह का था, ज़्यादा ब्लैक अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे। अब एक और चीज़, जब फ्रेंड्स आप इसको मान के चलिए मैंने यहाँ लगा दिया, तो फिर आप अगर दो फिंगर्स को करके इस तरह से अगर करोगे तो ये देखिए इसका एरिया दिखाई देगा आपको, ये कितने एरिया में फैला है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप नए वाले स्नैपसीड यूज करते हो तो उसमें कलराइज होता है, मतलब कि आपका सिर्फ एक कलर के ऊपर वो वर्क करेगा। जिसके जैसे कि आपको मैं दिखा सकता हूँ, इस फोटो को जूम किया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस करके मैंने इस ब्लैक वाले एरिया, देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लैक वाले एरिया पे मैं टैप करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, टैप कर लिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको अगर जूम करता हूँ, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये देखते हो ब्लैक वाले एरिया को चूज कर रहा है, ये आप देख सकते हो। बाकी एरिया को इतना अच्छे से नहीं कर, यहाँ से मैं सिंपली इसको बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ये और फिर इसको आप डिलीट करना चाहते हैं, टैप करके इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे मैं इसको कट कर लेता हूँ, क्योंकि ये तो पहले ही से गोपाल पाठक के जिसके फोटो, इसमें ज़्यादा हमको लगाना कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा डिटेल्स का ऑप्शन। तो फिर डिटेल्स में जाके आप फोटो को काफ़ी ज़्यादा स्मूथ बना सकते हो और उसमें डिटेलिंग ला सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, यहाँ से हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। साथ में नहीं करता है स्ट्रक्चर, और जब स्ट्रक्चर को इस ओर करोगे प्लस की ओर, तो ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, ये देखिए इस तरह से कुछ फोटो आ जाती है। क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं तो ये स्मूथ हो जाती है थोड़ा, और इसको इस तरह से करते हैं तो इसमें डिटेल्स आ जाते हैं। तो अगर आपकी फोटो फुल एचडी में है तो फिर आप इसको प्लस कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपकी फोटो जो है वो काफ़ी डिटेलिंग लगेगी। लेकिन अगर आपकी फोटो एचडी में नहीं है फुल से, तो आप इसको माइनस कर दोगे हल्का सा, जिससे क्या लगेगा कि फोटो फटा हुआ नहीं लगेगा। तो ये इसमें एक फायदा है। फिर आता है शार्पन। शार्पन का भी जस्ट वही फायदा है, अगर आप उसको प्लस कर दोगे तो आप फोटो में डिटेल आएगा, और माइनस इसमें होता ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 24%, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 लाइनें होंगी, यहाँ पे देख सकते हो। एक लाइन यहाँ पे है
एक लाइन यहाँ पे है, एक लाइन यहाँ पे, और ये शुरू वाला लाइन ठीक है। यहाँ पे दो दो चार पांच लाइन है, ठीक है। आप इसके अनुसार से आप चूज कर सकते हो, हायर फिफ्थ में, नॉर्मल आप बीच में कर सकते हो, आप बाकी तो आप जानते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कट कर लेता हूँ। इसके बाद आता है फिर ट्यून इमेज। ट्यून इमेज भी बहुत ही अच्छा है। फिर आप सिलेक्टिव के बाद भी अगर कुछ एरिया को ब्राइट करना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। इसमें ज्यादा आपको नहीं ब्राइट करना रहता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको, अगर आप एक प्रोफेशनल एडिटर हो तो आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा यहाँ पे हम इस वाले लाइन तक ही आप इसको कर सकते हो अधिकतर। इसके इस तरफ आप ले आओगे, मान के चलो इस तरफ, तो ये फोटो बहुत बेकार लगती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे रखें तो ये ठीक लगती है फोटो। अगर यहाँ यहाँ आप देख सकते हो, इस तरफ भी इसी के बीच में हमको रखना, इस तरफ रख देंगे तो बहुत ही बकवास हो जाएगी ये फोटो। हाँ, अगर आप इस तरफ करके अगर पूरी ब्राइटनेस को करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। पर इसके अलावा हमको यहाँ पे मिलता है एक आउटो का ऑप्शन। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो, ये देखिए, ठीक है। पर ये ऑटो का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जब आप यहाँ पर टैप करोगे फ्रेंड्स, तो फिर ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपकी फोटो के हिसाब से, ठीक है फ्रेंड्स। ये ठीक हो जाता है। तो चलो फिर मैं इसका ब्राइटनेस को फुल करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। इस तरह से हमने इसके ब्राइटनेस को फुल कर लिया, कॉन्ट्रास्ट को लो कर लिया, मान के चलिए इस तरह से कर लिया, और इस तरह से कर लिया। अब आप देख सकते हो फोटो काफी खराब लग रही है अब, लेकिन हाँ, अगर हम इसके बॉडी के ऊपर से इस इफेक्ट को हटा देते तो पूरी अच्छी लगेगी फोटो, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली फिर ये देखिएगा आप, ये मैं इरेजिंग का आपको बता रहा हूँ, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाली ये, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे आप टैप करोगे तो आपके पास 3 4 6 ऑप्शन आ जाते हैं। तो आपको व्यू एडिट देख सकते हो, ये व्यू एडिट, ठीक है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे आपको सारी सेटिंग लिख देगी कि आपने क्या किया। तो मैंने ट्यून इमेज किया था, तो सिंपली आपको क्या करना है, ट्यून इमेज पर टैप करना है। यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, एडजस्ट, डिलीट और ब्रश। तो हम ब्रश को चूज कर लेंगे। ब्रश को चूज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो शॉप है, मतलब कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो दिखाई देगा। जैसे कि ये देखिए, इसको हम आई को ऑफ कर देते हैं, तो ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। इस तरह से चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये दिखा सकते हूँ आपको। ये देखिए, आपका मान के चलिए इस तरह से फोटो पूरी फुल्ली एडिट है, ये इस तरह से हुआ था हमारा फोटो। अब इसको हमको इरेज करना है, तो यहाँ से हम इसको इरेज भी कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ से इसको अंडो कर लेता हूँ। इसके बाद हमको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो इसमें से एक है फ्रेंड्स हमारा ग्लैमर ग्लो, ठीक है। तो यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन चूज कर लेते हैं, जिससे आपकी फोटो काफ़ी अच्छी लगेगी। इसके बाद हमको मिलता है फ्रेंड्स हीलिंग। हीलिंग का क्या फायदा फ्रेंड्स, इससे आप एक हिसाब से समझो तो फोटो में से कुछ कुछ चीज़ों को गायब कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सीवी एडिट का आइकॉन, इसको आपको मान के चलिए गायब करना, ठीक है फ्रेंड्स। आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जूम करना है, और फिर यहाँ पे यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ये गायब हो गया, देख सकते हो। ये राजस्थानी मुंडा लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, तो ये उस चीज के लिए आता है पेज में, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आपके पास आता है फ्रेंड्स हेड पोज। हेड पोज तो उतना नॉर्मल नहीं है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स टेक्स्ट। यहाँ पे आप टेक्स्ट डाल सकते हो, बहुत सारे आपको फॉन्ट्स मिल जाते हैं, कलर्स मिल जाते हैं।
और बाकी तो सारे फ्रेंड्स नॉर्मल सी एडिटिंग है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।